न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जल्द आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 20 अक्टूबर को आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट में 70 उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है और 20 अक्टूबर से पहले कोर ग्रुप की एक और बैठक होगी। 20 अक्टूबर को बीजेपी सीसी की बैठक प्रस्तावित है और लिस्ट में कुछ सांसद और बड़े नेताओं के नाम आने की संभावना है। तो देखिए, कल करीब 5.5 घंटे तक मैराथन मंथन हुआ है। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी, 20 अक्टूबर तक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है और दूसरी सूची में 70 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। 20 से पहले कोर ग्रुप की एक और बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 20 अक्टूबर को बीजेपी सीसी की जो बैठक है वो प्रस्तावित है और जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आएगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब दूसरी लिस्ट आने का सभी को इंतजार है। कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर को बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो 20 से पहले कोर ग्रुप की एक और बैठक होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, देखिए, बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट राजस्थान में कब यहां पर लेकर के आएगी, इसको लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई है और ये संभावना जताई जा रही है कि 20 अक्टूबर को बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, भाजपा की दूसरी सूची जारी होने को लेकर कल दिन भर मैराथन बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई। जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल पूरा प्रदेश कोर ग्रुप बैठा, जो कि दूसरी सूची को लेकर मंथन किया गया। 20 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो सकती है। उससे पहले एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें फाइनल एक्सरसाइज एक बार फिर से की जाएगी और फिर दूसरी सूची जारी हो जाएगी राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी सूची में करीब 70 नामों का ऐलान हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब 5.5 घंटे का मंथन हुआ जेपी नड्डा के आवास पर, तो उसमें जो बाकी शेष बची 129 सीटें, उन सभी सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई। करीब 70 सीटों को ही फाइनल किया गया है। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस प्रकार से पहली सूची में बीजेपी ने तमाम 7 सांसदों को उतारा था, तो क्या दूसरी सूची जब आएगी तो उसमें भी चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, क्योंकि इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि बड़े नेताओं को और सांसदों को दूसरी सूची में भी उतारा जा सकता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी फाइनल होमवर्क कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि पिछली सूची के जारी होने के बाद जिस प्रकार से विरोध की खबरें सामने आई, बगावत की खबरें सामने आई, तो बीजेपी इस बार ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती, पूरा डैमेज कंट्रोल करना चाहती है और ऐसी सूची देना चाहती है जिससे कि कार्यकर्ता मजबूती के साथ प्रत्याशी के साथ जुटे और भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करे। और इसीलिए लगातार अंतिम कवायद जारी है। तो और 20 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। उससे पहले एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी और फिर 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची राजस्थान को लेकर जारी कर देगी। बिल्कुल लखवीर, देखिए, जब पहली सूची जारी हुई थी तो बगावती सुर भी देखने को मिले थे। इसी वजह से बीजेपी अभी पूरी तैयारी के साथ इस बार दूसरी लिस्ट जारी करना चाह रही है। इसी वजह से शायद लेट भी हो रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहली सूची के लिए अंतिम कवायद एआईसीसी मुख्यालय पर 9 बजे सीसी की बैठक होगी। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर के मंथन किया जाएगा। कल करीब 6 घंटे तक सूची पर मंथन चला था। तो देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति में आज सूची पर मुहर लगेगी। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस की पहली सूची को लेकर के देखिए मंथन हुआ है और वो कल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। करीब 6 घंटे तक सूची पर मंथन हुआ है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में देखिए मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, और कभी भी कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, क्योंकि जो कल तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखिए देखने को मिला था कि लगातार वहां पर मंथन किया गया है और वहां पर जब बैठक के बाद से कई नेता निकले तो उन्होंने यही कहा है कि देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही पहली सूची जारी कर दी जाएगी। कटना रहना ये सब स्क्रीनिंग कमेटी का काम है। हम हमारी ओपिनियन देते हैं, इसके अलावा हमें नहीं पता चलता कि किसकी कटेगी किसको मिलेगी।
ये स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो लिस्ट लेकर के सीईसी में जाएगी उन्हीं को पता रहता है। कटना, रैना, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, कल की जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखने को मिला था कि यहां पर बैठकों का दौर और काफी देर तक चिंतन मंथन किया गया, 6 घंटे तक सूची पर मंथन हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी, इसको लेकर के क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 9 बजे कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी। उससे पहले लगातार मैराथन मंथन किया गया। कल भी करीब 6 घंटे तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस वॉर रूम में हुई। उद्देश्य यही था कि कांग्रेस पार्टी टिकट चयन जो करे तो जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, कि उसी लिए लगातार मंथन किया जा रहा था। क्योंकि पर्यवेक्षकों से जो फीडबैक आया था, सर्वे एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी, उनको ऐलान किया जा रहा था ताकि किसी भी तरीके से जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट मिले और सिफारिश के आधार पर टिकट ना मिले। हालांकि उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि एक तरफ आलाकमान का साफ तौर पर हिदायत है कि मौजूदा विधायक जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका टिकट काटा जाए, तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सभी विधायक भ्रष्ट नहीं है, सभी विधायकों के प्रति नेगेटिव लहर नहीं है, ऐसे में उनकी टिकट नहीं काटी जाए। तो अब हालांकि तमाम एक्सरसाइज कल की गई है, 100 से ज्यादा सीटों पर आज चर्चा भी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने माइन्यूटली पूरी एक्सरसाइज की है, उन्होंने सभी चीज को बार बार क्रॉस चेक किया है। अब देखने वाली बात ये होगी, आज जब सीईसी की बैठक होगी और पहली सूची का ऐलान होगा, तो क्या मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, क्या उन्हें बरकरार रखा जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उसका एक्शन क्या होगा। क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले ही किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा और अपना रोष व्यक्त किया है, क्योंकि तमाम लोग चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। जो नेता कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव हार रहे हैं उनका टिकट कटे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आलाकमान का डंडा चलेगा या फिर नेताओं की सिफारिश काम आएगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि बीजेपी 43 नामों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है और उसके बाद कांग्रेस भी अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है, जिसको लेकर लगातार कई दौर का मंथन हुआ और सभी नेताओं ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। इसी बीच आज का जो सीईसी की बैठक है सुबह 9 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में है, जो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लखवीर, देखिए गौरव गोगोई की अध्यक्षता में कल बैठक हुई और उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कल जब वहां से कई नेता निकले तो उनसे बातचीत में उन्होंने यही कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही पहली सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर लिया जाएगा। लखवीर, देखिए जो तस्वीरें सामने आई, जैसे कि आप बता रहे थे कि टिकट जारी होने से पहले ही जो है वो रोष देखने को मिला। ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के टिकट काटे जाए, तो क्या इस बार कोई चौंकाने वाले नाम भी सामने आएंगे? जैसे कि बीजेपी लगातार अब जैसे बोल रही है कि इससे पहले जो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि लगातार डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति है वो भी क्या देखने को मिल सकती है, इसी को लेकर के पहले से ही कवायद तेज कर दी गई है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तमाम उन नेताओं को टिकट दिया जाए जो जिताऊ हो, और इसका ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। तो उन 7 सांसदों के सामने क्या भारी भरकम नेता उतारे जाएंगे, क्या मौजूदा विधायकों को ही कंटिन्यू किया जाएगा, मौजूदा प्रत्याशियों को कंटिन्यू किया जाएगा, या नए चेहरे आएंगे, युवा चेहरे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा क्योंकि ये बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए है, इसको मानना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को उतार कर भले ही रोष मोल लिया हो, पार्टी के अंदर ही उसका विरोध हो रहा हो, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी की जो लिस्ट आई उसमें फ्रेश चेहरे थे, युवा चेहरे थे, सांसद थे। तो भले ही एक धड़ा कार्यकर्ताओं का नाराज हो, लेकिन कई कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। तो वहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है।
हालांकि कांग्रेस उसकी काट किस प्रकार से बिल्कुल करेगी? लखवीर, देखिए कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी भी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जल्द जारी हो सकती है और कांग्रेस ने अभी अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं की है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के पदाधिकारी की बैठक लेने वाले हैं। अजमेर में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और करीब 4 बजे कोटा से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। नागौर और टोंक के बीजेपी नेताओं की भी बैठक लेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा के पदाधिकारियों की भी बैठक लेने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें देखने को मिली है, बीजेपी की तरफ से जो बड़े कद्दावर नेता है अब दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ नड्डा बैठक करते हुए नजर आएंगे। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के नेता इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की तो उसके बाद से बगावती सुर भी देखने को मिले और लगातार अब जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाल रखी है। डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार नेताओं से बातचीत की जा रही है और इसी को लेकर के जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा काफी यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी। उसी को लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है कि जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें जो डैमेज कंट्रोल रहा है वो दूसरी लिस्ट में ना हो। इसी को लेकर के जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और देखिए अजमेर, भीलवाड़ा के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और साथ ही साथ आने वाले चुनाव को लेकर के जीत का मंत्र भी जेपी नड्डा देते हुए नजर आएंगे। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखिए लगातार जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा देखने को मिला है और एक बार फिर से प्रदेश दौरा और करीब 4 बजे कोटा से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का ग्रामीण की पगड़ी को लात मारने का वीडियो वायरल होते ही पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पीड़ित लोबीराम गुर्जर और उनके बेटे ने गुर्जर समाज से इस मामले में एक साथ होने की अपील की है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो 2 साल पुराना है जिसे बेंगो इलाके के एक होटल का बताया जा रहा है। आरोप है कि ग्रामीण अपने बेटे की नौकरी को लेकर नेताजी से गुहार करने पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान राजेंद्र सिंह विधूड़ी उसकी पगड़ी को लात मारते हैं। तो वीडियो देखिए एक बार फिर से वायरल हो रहा है और यहां पर पीड़ित ने अब गुहार लगाई है कि न्याय दिया जाए उसको। साहब 2 आदमी खदाया जो मुकुम को ने और मने तको ब्रेकर ले लो कहने था कि काम बात मत करो। अरे आप सभी गुजर हमारी मदद करो, हमारी फागड़ी को मानो है, हमारी फागड़ी को नियम लाद दीजिए, किलोमीटर से डर पड़ी है। तो उन्होंने क्या पगड़ी पे लात मारी, उन्होंने पूरी गुजर समाज हो हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो, पूरी मेवाड़ की जनता हो। तो देखिए वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पगड़ी राजस्थान के सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी पहनकर जब राजस्थान के लोग चलते हैं तो सम्मान में उनका सर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। उसी पगड़ी पर लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किया। कांग्रेस पिछले 5 साल में जिस तरह का अत्याचार राजस्थान की जनता के साथ करती आई है, उसी कड़ी में राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान के सम्मान के प्रतीक के साथ जो आज छलावा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका अपमान जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये राजस्थान में अत्याचार की पराकाष्ठा का एक नया अध्याय है। राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है पगड़ी और उस पगड़ी पर लात मारने का दुष्कृत्य कांग्रेस के एक विधायक ने किया है। तो आप भी सुन लीजिए कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता कि जिस तरीके से किसान की पगड़ी पर आपने लात मारी है, उसी तरीके से राजस्थान की जनता आपके वजूद को उखाड़ फेंकेगी, राजस्थान से आपकी जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। राजस्थान के सम्मान पर चोट करने की इजाजत राजस्थान आपको कभी नहीं देगा। तो राजस्थान में पेपर लीक के एक और मामले में ईडी ने एक बार फिर एक्शन लिया है। दिल्ली और राजस्थान की टीमों ने मिलकर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई रीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। फिर एक्शन में ईडी। पेपर लीक के एक और मामले में प्रदेश में करीब 10 ठिकानों पर ईडी की रेड।
दिल्ली और राजस्थान की टीमों की संयुक्त कार्रवाई। राजस्थान में ईडी की 10 टीमों ने 10 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें 5 टीमें दिल्ली से थी। जयपुर, जोधपुर, नागौर और डिडवाना समेत 10 जगहों पर पेपर लीक मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रीट पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई की है। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर परीक्षा के आउट होने के मामले में छापे की कार्रवाई शुरू की है। ये 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में हम देख सकते हैं कि वेंकटेश्वर कॉम्प्लेक्स है ये, और ये सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में स्थित है। यहाँ पर जो है ईडी की टीम अंदर फ्लैट नंबर 103 में जांच कर रही है। ईडी की टीम को ये शिकायत मिली थी कि रीट पेपर के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का प्रवाह हुआ है, और छापे की इस कार्रवाई में राजस्थान के साथ साथ दिल्ली ईडी की टीम भी शामिल है। और ये कार्रवाई जयपुर के साथ साथ नागौर, सीकर कई जिलों में की जा रही है। डीडवाना, जायल और वहां पर भी ये कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम सभी जगह से रीट पेपर परीक्षा से जुड़े प्रकरण में दस्तावेजों को जब्त कर रही है। साथ ही जो आरोपी हैं इसमें जिनकी शिकायत मिली है उनकी भी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी की टीम नागौर और डिडवाना जिले में भी पहुंची। यहाँ डिडवाना के खरिया गांव में राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर नाम के 2 युवकों से पूछताछ की गई। ईडी की टीम को सुरेंद्र भाकर के घर से 2 बॉक्स मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया है। हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आया है कि इन बॉक्स से क्या बरामद हुआ है। डीडवाना कुचामन जिले के खारिया गांव में ईडी ने सुरेंद्र भाकर के ठिकानों पर रेड की है। इसी तरह नागौर जिले में चकडानी गांव में यजुवेंद्र जांगीड़ के घर पर ईडी ने रेड की कार्रवाई की है। पेपर लीक के मामलों को लेकर ईडी आज सुबह से ही इन ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। सुरेंद्र के घर के पड़ोस में जो घर है वहां से ईडी ने 2 बॉक्स बरामद किए हैं। उन बॉक्स में क्या है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। नागौर के चकढानी गांव में ईडी की टीम ने कई घंटे तक तलाशी ली। यहाँ एक सरकारी टीचर युजवेंद्र जांगीड़ से पूछताछ की गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छापेमारी के दौरान ईडी ने क्या कुछ बरामद किया है। ईडी की रेड ने नागौर जिले में सनसनी फैला दी है। सीकर की एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर से ये लोग जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान इन घरों को घेरे हुए हैं और पेपर लीक के मामलों को लेकर ईडी अपनी जांच कर रही है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। तो टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी है बाइक और हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक गंभीर घायल को मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया है। हालत गंभीर होने पर मालपुरा से जयपुर रेफर किया गया है। हादसे का शिकार सभी युवक चोटी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो देखिए, मालपुरा टोडा रायसिंह मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मालपुरा पुलिस अब मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है टोंक के मालपुरा से, ये बड़ी जानकारी, जहां पर हालत गंभीर होने पर मालपुरा से अब जयपुर रेफर किया गया है जो लोग इसमें घायल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, ये हादसा कैसे हुआ है और जो अभी गंभीर उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि टोंक के मालपुरा में टोडा रायसिंह मार्ग पर देर रात एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें बाइक सवार 4 लोग एक साथ जा रहे थे। आगे चल रहा था मूंगफली की जो तूड़ी होती है उसका ट्रैक्टर था। ट्रॉली से तेज रफ्तार जो बाइक थी वो उसके अंदर घुस गई, जिसपे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक जो युवक था वो गंभीर रूप से घायल है। उसको मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया था और यहाँ गंभीर हालत होने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। मालपुरा के जो सीओ है चक्रवर्ती सिंह और यहाँ थाना अधिकारी वो मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और उन्होंने ही एक युवक को यहाँ घायल को पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है क्या किस तरह से हादसा हुआ। हालांकि फिलहाल मौके पर स्थिति है वो कंट्रोल में है। बाइक जो है उसको भी पूरी तरह से वो टूट गई है। जी बिल्कुल दौलत, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। उपासना के चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चना की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और जो तस्वीरें सुबह से सामने आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि जो भक्तजन है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और आज चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, देखिए उसमें भारी संख्या में लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। अशोक, देखिए आज नवरात्रि का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, चारों तरफ माता के जयकारे लग रहे हैं। आप कौन से मंदिर में मौजूद है, पहले तो वो तस्वीर दिखाइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल मैं श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए पूरी तरह से वातावरण यहाँ पर भक्तिमय बना हुआ है। जहाँ एक और महिला श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी के भजन गाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर काफी सारे श्रद्धालुओं का अल सुबह से ही मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी के चरणों में प्रसाद और अपना प्रणाम अर्पित करते हुए मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। आप ये देखिए श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा है। अल सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये मान के चले कि पूरे शारदीय नवरात्रों के दौरान इस समय पूरा वातावरण इस समय भक्तिमय हो रखा है। यदि हम बात करें मंदिर प्रबंधन की तो देखिए मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा भी यहाँ पर खास डेकोरेशन की गई है ताकि एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। और मैं आपको देखिए सबसे खास बात बताऊं तो श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में माता भगवती के सभी 9 स्वरूपों के मूर्तियां स्थापित है और चूंकि आज चौथा दिन है तो ऐसे में आज चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप ये देख पा रहे हैं सीधी पिक्चर्स, जो दर्शक इस समय मंदिर नहीं पहुंच पाए उन्हें हम घर बैठे न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिवली मां कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं ताकि वे भी अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर सके। चूंकि शारदीय नवरात्रि का समय है तो शारदीय नवरात्रों के दौरान माता को प्रसन्न करने के खास उपाय किए जाते हैं और माना जाता है कि यदि नवरात्रों के दौरान यदि पूजा अर्चना की जाती है तो माता रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, किस तरह से मना रहे हैं आप इस बार नवरात्रि? व्रत रख के मना रहे हैं जी। बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सुबह उठते ही आने को भागने को मन करता है कि माता के दर्शन करके आए। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। हाँ, कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार नवरात्रि? अच्छा चलिए पंडित जी, आप बताएं कि मां कुष्मांडा स्वरूप को किस तरह से खुश किया जा सकता है? मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके नारियल, चुनरी, प्रसाद और पीले रंग के अगर पुष्प चढ़ाए जाएं तो माता कुष्मांडा की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और भक्तजन आज सुबह से ही माता को नारियल, पुष्प, चुन्नी चढ़ा करके अपनी मान्यता को, अपने जो है मन्नत को मांग रहे हैं और माता पूरा भी करती है। माता पूरा भी करती है निश्चित तौर पर। देखिए आयुषी, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि माता रानी को पुष्प और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी की जा सकती है, तो ये देखिए आप श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर स्थित मां भगवती की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। डेकोरेशन तो अपने आप में खास की गई है, माता रानी का भी खास श्रृंगार किया गया है इस नवरात्रि के दौरान। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप ये देखिए लगातार मंदिर में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और यदि डेकोरेशन की बात की जाए तो देखिए बड़ी ही खास डेकोरेशन की गई है। एक तरफ श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर माता जी आप बताएं किस तरह से बना रहे हैं इस बार? बहुत उत्सव से बना रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे आते हैं, मंदिर में खूब सेवा करते हैं, आरती देखते हैं, सुनते हैं, बहुत आनंद मंगल होता है, बहुत मजा आता है। अच्छा माता जी, कौन कौन से भजन गाते हैं आप मां को खुश करने के लिए? भजन तो हम जो ये गाते हैं उनके साथ साथ हम गा लेते हैं। बाकी आज हमने कुष्मांडा माता की पूजा की है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है और हमें बहुत अच्छा, बहुत सुख मिलता है इसमें। बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए आयुषी, हम भी थोड़ी देर इन भजनों को सुनते हैं जो ये भजन गा रही हैं। देखिए लगातार भजन गाए जा रहे हैं। ये महिला श्रद्धालु हैं जो शारदीय नवरात्रि के दौरान लगातार भजन गाती हैं।
यहाँ पे जोधपुर को। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण सिंह शेखावत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं झुंझुनू से। कृष्ण, देखिए नवरात्रि के 2 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है और माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। आज मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाया जा रहा है, भक्तजनों से पूछिए और कौन से मंदिर में है उसकी तस्वीर दिखाइए। जो पंडित है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, आज शारदीय नवरात्रों का चौथा रोज है और मां कुष्मांडा के स्वरूप की है आज जो पूजा अर्चना हो रही है। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि में तब कुछ नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने है वो सृष्टि की संरचना की थी। और हमारे साथ दुर्गा पूजा पंडाल में है वो आचार्य नरेश शास्त्री हैं, इनके सानिध्य में पूजा अर्चना हो रही है। इनसे जानते हैं कि किस तरह माँ की पूजा अर्चना की जाती है और इनकी पूजा अर्चना से क्या कुछ जो है भक्त अर्जित कर सकते हैं। जी, जय मैया की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज माँ भगवती के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। यह माँ का जो स्वरूप है, यह स्वरूप भक्तों को आरोग्य देने वाला है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब माँ ने अंड रूप में सृष्टि की रचना की। इसी कारण माँ का नाम कुष्मांडा रूप में हुआ। माँ का शक्ति स्वरूप है। आज माँ को विशेष मालपुए का भोग लगाया जाता है, फल में नाशपत्ती का भोग लगाया जाता है। साधक जन आज अपने को ध्यान केंद्र में स्थित कर माँ भगवती का जो विशेष पूजन करते हैं, उससे उन्हें माँ भगवती की सिद्धि मिलती है। जो साधक जन एकाग्रचित्त होकर भगवती का चिंतन करता है, भगवती निसंदेह उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आज दुर्गा पूजा में भक्त लोग निरंतर हमेशा की तरह पूजा अर्चना करने के लिए पधारे हैं। उनके मन में यही कामना है कि माँ भगवती उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। माँ का यह सुंदर स्वरूप। बिल्कुल है कृष्ण, देखिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उसमें भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है और कहते हैं जो भी मन्नत माता से मांगा जाए वो पूरी होती है। अशोक और कृष्ण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।